काम करिए, आप अनाउंसमेंट करा दीजिए कि पब्लिक अपने घर चली जाएगी। व्हाट इज दिस सर, दिस इज नॉट, नहीं सर, नहीं सर, ये लीगल नहीं है। हाँ, देश की स्थिति है, यही देश की स्थिति है, ये देश की भी स्थिति है। इसमें सरकार के खिलाफ बोलने वालों को या तो उठाकर जेल में डाल दिया जाता है या उनको बोलने ही नहीं दिया जाता। आज आधे से ज्यादा लोग जो सरकार के खिलाफ बोलते थे वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। आप देख लीजिए, उमर खालिद हो, सफूरा जरगर हो, तमाम लोग आज जेल की सलाखों के पीछे हैं कि लोग इतनी भाषा नहीं जानते जितनी भाषा में आपको गाली मिलती है। बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं आप इस बात के लिए। तो ये नहीं सोचते कि आपको गालियां क्यों मिल रही हैं। प्रधानमंत्री झूठ के सिवा कभी कुछ बोलते हैं? अभी राहुल गांधी ने अमित शाह को बोला कि ओपन डिबेट कर लीजिए, कैसे अमित शाह जी की आवाज भी नहीं निकल रही। शाह कह रहे हैं कि घुसपैठिए, घुसपैठिए। 14 से आपकी सरकार है और अब 25 चल रहा है, 26 चल रहा है, आपकी सरकार है। भाई आप क्या कर रहे हो? आप क्यों नहीं रोकते घुसपैठियों को? पब्लिक यहाँ पर खड़ी हुई है कि आप ये सोचिए कि जितनी पब्लिक अंदर है ना, उससे 4 गुना पब्लिक बाहर खड़ी है। वोट चोरी हो रहा है लेकिन भाजपा कर रही है। मोदी जी ने लोगों का दिल हैक कर रखा है, वोट चोरी नहीं हो रहा है। अगर मोदी जी ने दिल हैक कर रखा है तो मोदी जी यहाँ खुद हैंग क्यों हो गए? ये देखिए, उन्हीं की राजधानी, उनकी क्या, उनकी काय की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, जहाँ पर खुद बीजेपी की सरकार है, वहाँ वोट चोरी की यात्रा पे आप ये देखें कि रामलीला मैदान कम से कम यहाँ से अभी 1 किलोमीटर दूरी पर, और इतनी पब्लिक यहाँ पर खड़ी हुई है कि आप ये सोचिए कि जितनी पब्लिक अंदर है ना, उससे 4 गुना पब्लिक बाहर खड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनकी जो सरकार, जो बेईमानी की सरकार है ना, देश के लोगों को लड़ाकर हिंदू मुस्लिम कराकर, ये जो बेईमानी की इनकी सरकार है, ये सरकार ज्यादा दिन की सरकार नहीं है। और दूसरी बात ये कि देश के गृह मंत्री को खुद बात करने की तमीज नहीं है। सदन में खड़े होकर जिस तरीके से वो गाली देने का काम करते हैं और बेईमानी के दम पे जो सरकार बनाते हैं, आपको लगता है ये सरकार ज्यादा दिन तक चलेगी? और ये जीते किससे हैं? वोट चोरी के मुद्दे से जीते हैं। एक महिला जो ब्राजील की महिला है, वो हरियाणा में आकर 20-20, 22-22 वोट डाल के जा रही है, तो उसी के दम पर तो ये जीते हैं। भाजपा तो कर रही है अभी सीट खाली नहीं, अभी 2047 तक चलेगा सरकार। भाजपा के नेता तो गोबर को भी च्यवनप्राश बताते हैं, उसको खा लेते हैं। तो आप खा लोगे? आप बताइए, आप खा लोगे क्या? अगर आप बीजेपी की सुनोगे तो आप 15 लाख रुपए के मालिक को, कहाँ है वो 15 लाख? भाई बीजेपी का काम तो सिर्फ झूठ बोलने का है, झूठ के सिवा और क्या बोलने का काम है? आप ये बताइए। कंगना रनौत कर रही है, मोदी जी दिल को हैक कर रखे हैं। ये कंगना रनावत कौन है? नहीं मुझे आप ये बताइए, कौन है कंगना रनावत? एमपी है। अरे एमपी है, ऐसे एमपी बहुत बैठे हुए हैं सदन में, ऐसे टीवी सेलिब्रिटी वाले एमपी बहुत हैं। वो आई थी ना स्मृति ईरानी, आई और चली गई, फिर वापस से टीवी सीरियल में आ गई। तो ऐसे लोगों की आप बात छोड़िए। आप देश का जो मूलभूत मुद्दा है, वोट चोरी का मुद्दा, आज सबसे बड़ा मुद्दा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप ये सोचिए कि दिल्ली में इतनी ठंड है, पॉल्यूशन है, सब चीज है, उसके बाद भी लोग यहाँ दिल्ली के रामलीला मैदान पर जुटे। और पब्लिक देखिए, पब्लिक गैदरिंग इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा पब्लिक आई है, और इसलिए आई है क्योंकि उनको पता है कि उनका वोट सही जगह नहीं जा रहा, उनका वोट गलत जगह जा रहा है, जिस वोट का दुरुपयोग करके बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। अमित शाह कह रहे हैं घुसपैठिया बचाओ रैली है। भाई आप मुझे ये बताइए, अमित शाह कह रहे हैं कि घुसपैठिए, घुसपैठिए। 14 से आपकी सरकार है और अब 25 चल रहा है, 26 चल रहा है, आपकी सरकार है। भाई आप क्या कर रहे हो? आप क्यों नहीं रोकते घुसपैठियों को? मुझे ये बताइए ना, कैसे घुस रहे हैं घुसपैठिए? और अगर आपके होते हुए घुसपैठिए घुस रहे हैं तो आप इस्तीफा दे दो अपना। आप बताइए ना कैसे। और आपने यही बात कही कि बिहार में घुसपैठिए। आप मुझे ये बताइए, कितने घुसपैठिए आपने पकड़ के, जो बिहार में आपने SIR किया, कितने घुसपैठिए आपने पकड़े और उनको कहाँ छोड़ा है आपने? जरा बताइए, कहाँ है वो घुसपैठिए? आपने बिहार में SIR कराया ना, बिहार में आपकी सरकार बन गई, कहाँ है घुसपैठिए? कौन से घुसपैठिए, जरा ये बताइए। बिहार में हर साल बाढ़ आती है, लोग अपने घर को नहीं बचा पाते, अपने बच्चों को, अपने जानवरों को नहीं बचा पाते, और अपने डॉक्यूमेंट्स को बचाएं, हैं? वो कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि घुसपैठिया बचाओ रैली इसलिए है कि पहले आपको घुसपैठिया देते थे वोट, अब घुसपैठियों का खदेड़ रहे तो। अरे कौन से घुसपैठियों को आपने खदेड़ दिया? जैसे इंडिया के सिटीजन को, इंडिया के सिटीजन के पैर में अमेरिका ने किस तरीके से बेड़िया बांधकर भेजा, आपने SIR करी बिहार के अंदर, कितने आपने घुसपैठियों को पकड़ा और कितनों के पैर में बेड़िया बांध के कहाँ छोड़ा? जरा बताइए, आप कहाँ हैं घुसपैठिए? आप दिखाइए ना कि हमने इतने घुसपैठिए पकड़े। आप झूठ की राजनीति करते हो, आपका काम शुरू से झूठ बोलने का है, आपका काम हिंदू मुसलमान पे टिका हुआ है, आपका काम सिर्फ झूठ बोलने का है। कभी 15 लाख रुपए का झांसा, कभी 2 करोड़ नौकरी का झांसा, समझ रहे हैं? कभी हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा का झांसा, हवाई चप्पल से वो यात्रा आपने कराई कि फ्लाइटें ठप कर दी। आपने तो इतनी बुरी स्थिति कर दी, और पार्लियामेंट में आप चर्चा कर रहे हो वंदे मातरम पर, हैं? आप खुद कितने बड़े देशद्रोही हो सब जानते हैं। आज देश के जो गृह मंत्री हैं उनका कैडर क्या रहा है?
तड़ीपार रहे हैं देश के गृह मंत्री। देश के प्रत्येक नागरिक को पता है। और यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग इकट्ठे हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जाति, हर धर्म और हर मजहब का व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको पता है कि देश में हकीकत में चोरी हो रही है और वोट की चोरी हो रही है। आप करें वंदे मातरम, होम मिनिस्टर तो कहते हैं आरएसएस ने देशभक्ति सिखाया है। तो बताएं, आरएसएस ऐसा कौन सा आरएसएस का नेता है जिसने इस देश की आजादी में अपना योगदान दिया हो? बताइए ना, कौन सा नेता है जिसने फांसी का फंदा चूमा? राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, ये आरएसएस से थे क्या? हैं? आरएसएस से तो हमें वो याद है जो माफीनामे लिखता था, समझ रहे हैं? और आप कह रहे हैं कि आरएसएस का योगदान रहा है। गॉडसे भी आरएसएस से था। जिसने महात्मा गांधी को गोली मारी वो भी आरएसएस से था। बताइए आप मुझे, कौन सा आरएसएस का वो नेता है जिसका देश की आजादी में योगदान रहा हो? और देश के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? देश का तिरंगा ना, तिरंगे से बढ़कर तो कुछ नहीं है। और आरएसएस के लोगों ने अपने कार्यालय पे कई सालों तक तिरंगे झंडे को नहीं लहराया, तो इनसे बड़ा देश का गद्दार कौन होगा? बताइए आप मुझे। मोदी जी तो कह रहे हैं जितने गाली दीजिएगा जनता सब देख रही है, कोशिश आप लोग हमको। अरे मोदी जी, लोग इतनी भाषा नहीं जानते जितनी भाषा में आपको गाली मिलती है। बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं आप इस बात के लिए। तो ये नहीं सोचते कि आपको गालियां क्यों मिल रही हैं। प्रधानमंत्री झूठ के सिवा कभी कुछ बोलते हैं? अभी राहुल गांधी ने अमित शाह को बोला कि ओपन डिबेट कर लीजिए, कैसे अमित शाह जी की आवाज भी नहीं निकल रही। और जिस वंदे मातरम की आप बात कर रहे हैं, आप 3-4 पत्रकार खड़े हैं, कोई भी सुना दीजिए पूरा वंदे मातरम जो मोदी जी के हितैषी बन रहे हैं। आप सुना दीजिए, मैं तो आपको कह रहा हूँ आप सुना कर दिखाइए। सुनाएंगे? सुनाइए, सुनाइए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये सुनाएंगे। सुनाइए, सुनाइए, आप सुनाइए ना। आप लोग बच रहे हैं, आप लोग आरोप लगा रहे वोट, अरे जनता वोट नहीं दे रही है कांग्रेस को। नहीं, मुझे आप ये बताइए, जनता वोट नहीं दे। एक बात आप मुझे बताइए, जनता के जब वोट की चोरी होगी, जनता के नहीं, कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए, अंदर पब्लिक है नहीं सर? एक मिनट मेरी बात सुन। अंदर जाने की जगह है नहीं, बाहर भी पब्लिक खड़ी है, कोई गाड़ी तो आ नहीं रही है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, कोई गाड़ी आ नहीं रही है। मैं खुद एडवोकेट हूँ सर, कोई गाड़ी आ रही है, कुछ आ रही है, किससे पब्लिक को? मेरे को आप बताइए, पब्लिक को क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है? क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है पब्लिक को? अरे आप जानोगे। मैं, आप मुझे बताइए ना। नहीं, कोई गाड़ी है नहीं भाई, गाड़ियां अलाउ नहीं है। या तो पब्लिक, आप कहते, एक काम करिए, आप अनाउंसमेंट करा दीजिए कि पब्लिक अपने घर चली जाएगी। व्हाट इज दिस सर? दिस इज नॉट। नहीं सर, नहीं सर, ये लीगल नहीं है। हाँ, समझ रहे हैं आप? कोई बात नहीं। यही सुन लीजिए, यही देश की स्थिति है, यही देश की स्थिति है, ये देश की भी स्थिति है। स्थिति यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है जी बोलिए, ये सुन लो पहले, वो सुन लो। एक मिनट, पहली बात तो ये है। हाँ, एक मिनट, आप बता दीजिए कहाँ पर साइड में हो जाए। आप बता दीजिए कहाँ हो जाए साइड में। भाई इस साइड हो जाओ। हाँ, इस साइड हो जाते हैं। लीजिए, ठीक है। बोलिए मोहित, बोलिए यार, हो गया भाई, आराम से अभी आप ये देखिए, सुनिए, मुश्किल से 4 कदम भी हम नहीं हटे होंगे, अब सारी तकलीफें दूर हो गई। असल में मैं आपको बता दूं, देश में सरकार के खिलाफ बोलने वालों को या तो उठाकर जेल में डाल दिया जाता है या उनको बोलने ही नहीं दिया जाता। आज आधे से ज्यादा लोग जो सरकार के खिलाफ बोलते थे वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। आप देख लीजिए, उमर खालिद हो, सफूरा जरगर हो, वो तमाम लोग आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। भाई वो कोई देशद्रोही थोड़ी हैं, और जो देशद्रोही हैं, जो बलात्कारी हैं, वो पैरोल पर बाहर आ रहे हैं। मुझे आप ये बताइए कि बलात्कारियों को जितनी बेल मिली, मैं ये कहता हूं कि उमर खालिद को कितनी बार पैरोल मिल गई, जरा ये बताइए। जितनी बार इसको पैरोल दी गई है, क्या नाम है आपका, राम रहीम को पैरोल मिल गई, लेकिन उमर खालिद आज भी जेल की सलाखों के पीछे है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे देश की आज ये स्थिति है कि सरकार के खिलाफ बोलने पर या तो उठाकर जेल में डाल दिया जाता है या बोलने ही नहीं दिया जाता। जी भाई एक बात बताइए, बिहार चुनाव में, एक सेकंड, बिहार चुनाव में भी यही नारा दिया गया था, वोट चोर गद्दी छोड़ वाला। जी, क्या बिहार चुनाव में कांग्रेस का ये नारा फेल हो गया, या फिर वहाँ पर भी जिसका इल्जाम आप लगा रहे हैं वो इल्जाम? एक मिनट मेरे को आप सिर्फ ये बताइए कि ये नारा असफल कैसे हो सकता है। दूसरी चीज ये कि जिन रैलियों में आपको, पहली बात तो ये है कि दिल्ली में तो कोई इलेक्शन है नहीं, ना तो दिल्ली में काउंसलर का इलेक्शन है, ना मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए का इलेक्शन है, ना एमपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। कोई इलेक्शन दिल्ली में नहीं है। फिर भी इतनी पब्लिक अगर आई है तो इसलिए आई है क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा है, क्योंकि पब्लिक जो है वोट दे रही है और वोट सही जगह नहीं जा रहा। अब आपको बता दूं, सोशल मीडिया पे रील्स बनती हैं जिनमें एक आदमी होता है, बुजुर्ग आदमी, वो आकर पूछता है
कि क्या कहते हैं नाम लेता है अपनी वाइफ का कि सावित्री देवी आई हैं, तो वो जो वोटर लिस्ट पे बैठी होती है महिला, वो कहती है कि 2 घंटे पहले वोट डाल के चली गई। तो वो ये कहता है कि हर साल चुनाव के टाइम पे आती हैं। कहने का मतलब ये कि वो डेथ कर गई लेकिन उनके नाम से वोट अभी तक डलते हैं। मोहित जी, एक सवाल ये, कंगना रनौत ने अभी संसद में खड़े होकर इल्जाम ये लगाया कि जब सोनिया गांधी के पास में भारतीय नागरिकता नहीं थी, हाँ। उस वक्त भी इन्होंने वोट दिया पहला। और दूसरा, कंगना रनौत ने कहा कि जिस फॉरेनर मॉडल के फोटो का इस्तेमाल किया गया था, हाँ। उससे मैं माफी मांग रही हूँ। और उन्होंने कहा मैं संसद भवन की तरफ से माफी मांग रही हूँ। संसद भवन से माफी मांगने का जो अधिकार है वो या देश के प्रधानमंत्री को है या फिर सबकी जो है सहमति हो, तो कंगना रनौत इस तरह माफी कैसे मांगती? मुझे आप ये बताइए, कंगना रनावत ने जो बात कही, पहली बात तो ये है कि देश के गृह मंत्री माफी नहीं मांगते। नहीं, देश के गृह मंत्री माफी नहीं मांगते, भरी सदन के अंदर गाली दे देते हैं, वो माफी नहीं मांगते। दूसरी बात ये है कि जो कंगना रनावत ने बात कही, पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि जो आप बात करते हैं सोनिया गांधी की, उनके जो हस्बैंड है राजीव गांधी, उनको इस देश के चलते बम से उड़ा दिया गया। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलम लिट्टे के द्वारा बम से उड़ा दिया गया। और आप ये देखिए कि राहुल गांधी का कलेजा, उनकी माँ का कलेजा कितना बड़ा होगा कि अपने इकलौते बेटे को भी राजनीति में समर्पित कर दिया।